शांति पद, देवपद, दिव्य पद। और विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना समझ में आया। इसे मैं सर्व शुभ सूत्र माना और सर्व मानव के शुभापेक्षा होना स्वीकारा। फलस्वरूप चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संविधान, आचरण, व्यवस्था, सहज सूत्र, व्याख्या मानव सन्मुख प्रस्तुत किया हूँ। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। विकल्प का स्वरूप कार्य व्यवहार रूप में। 16 विकास क्रम में पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था है। पदार्थ अवस्था धरती में संपूर्ण प्रकार के खनिजों से संपन्न होने के उपरांत। प्राण अवस्था सभी प्रकार के वन, बड़े छोटे जंगल, अनेक प्रकार के वनस्पतियों से संपन्न होना पाया जाता है। वन खनिजों के संतुलन में मौसम संतुलित रहना, यह भी समझ में आया। साथ में यह भी समझ में आया कि मानव जागृति के क्रम में जीव चेतनावश जीता हुआ समुदाय परंपराओं में मानव भी पशु मानव, राक्षस मानव के रूप में छल, कपट, दंभ, पाखंड, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, साम, दाम, दंड, भेद रूपी कुचक्रवश संपूर्ण प्रकार के अपराध करना वेद मानकर जीना होता रहा, जिससे धरती बीमार हो गई। खनिज कोयला, खनिज तेल और विकीर्ण धातुओं के धरती में से अपहरण करना धरती के साथ अपराध स्पष्ट है। इस क्रम में धरती बीमार हो गई और मानव के रहने लायक बचेगी कि नहीं, यह प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके विकल्प में प्रवाह बल से ऊर्जा प्राप्त करने का सुझाव है। सौर ऊर्जा संबंधित उपकरणों का रास्ता बनाने के लिए हवा तरंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए सुझाव है। यह राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सोचने के लिए मुद्दा सुझाया गया। 17 जीव चेतना का प्रमाण धरती पर सभी संविधानों में गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना के स्वरूप में देखने को मिला। इसे वेद माना। शिक्षा में लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्मादी कार्य व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना। सभी प्रकार के प्रचार माध्यम भय और प्रलोभन के अर्थ में कार्यरत है। यही मानव जाति की हैसियत है, ऐसा मुझे समझ में आया। 18 उक्त कारणों से उनमें विकल्प प्रस्तुत करने की स्वीकृति हुई जो सहअस्तित्ववादी विधि से आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र प्रस्तुत है, जिसमें जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद, मानव लक्ष्य रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज परंपरा में 10 सोपानीय व्यवस्था विधि से सफल होने का संभावना प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। 19 मानवीय मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा एवं मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, वर्तमान में विश्वास चारों अवस्थाओं के साथ वर्तमान होना प्रस्तावित है। मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। यही सह अस्तित्व है। स्थापित मूल्य परस्पर संबंधों की पहचान, संबंधों में मूल्य का निर्वाह होना ही संस्कृति, नित्य उत्सव, सहज वैभव, अखंड समाज, सूत्र व्याख्या, सहज प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है। शिष्ट मूल्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, अर्पण, समर्पण क्रियाकलाप रूप में नित्य उत्सव होना ही
मानव चेतना सहज वैभव है। यह भी प्रस्तावित है। मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, आचरण में नियम है। बीस, मानवत्व समाधान समृद्धि अभय सहस्त्व रूप में प्रमाण वर्तमान उत्सव है। मानव चेतना सहज ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत सोच विचार योजना कार्य योजना व्यवहार फल परिणाम विज्ञान विवेक ज्ञान सम्मत होना ही नित्य समाधान उत्सव, यही मानव चेतना सहज वैभव है। मानव चेतना सहज वैभव ही मानवत्व है। ज्ञान सह अस्तित्व रूपी सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। विवेक जीवन सहज अमरत्व शरीर सहज नश्वरत्व व्यवहार सहज नियम। मानवीयता पूर्ण आचरण स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार। संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग व सुरक्षा। विज्ञान काल क्रिया निर्णयवादी ज्ञान क्रिया की अवधि काल क्रिया नित्य वर्तमान। सहअस्तित्व में संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप में वर्तमान क्रिया। श्रम गति परिणाम परिणाम का अमरत्व गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन। श्रम का विश्राम मानव चेतना संपन्न परंपरा अखंड समाज सूत्र व्याख्या और सार्वभौम व्यवस्था सहज सूत्र व्याख्या बराबर अभ्युदय। एषणा प्रवृत्ति पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। गति का गंतव्य देव चेतना दिव्य चेतना सहज वैभव रूप में उपकार प्रवृत्ति सर्वशुभ रूप में। यह सब अध्ययन गम्य एवं जीना मानव में से के लिए। प्रयोजन संभावना धरती पर 700 करोड़ मानव अपराध कार्य प्रवृत्ति से मुक्ति पाने के लिए हर नर नारी का समझदार होना। समझदारी से समाधान सहज प्रमाण वर्तमान होना। समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित होना। समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार में उपकार कार्य प्रवृत्ति का प्रमाणित होना समीचीन है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार सहित तकनीकी शिक्षण विधि से ही हर परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व सहज परंपरा वैभिक होना, यही अपराध मुक्त परंपरा होना समीचीन है। हर नर नारी स्वयं में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज प्रमाण रूप में वर्तमान वैभव होना आवश्यक है। चेतना विकास मूल्य रूप में अध्ययन के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ही मध्यस्थ दर्शन 4 भागों में मानव व्यवहार दर्शन मानव कर्म दर्शन मानव अभ्यास दर्शन और मानव अनुभव दर्शन। दर्शन पर आधारित विचारवाद 3 भागों में समाधानात्मक भौतिकवाद व्यवहारात्मक जनवाद अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। दर्शनवाद में आधार पर शास्त्रों 3 भागों में आवर्तनशील अर्थशास्त्र व्यवहारवादी समाजशास्त्र मानव संचेतवादी मनोविज्ञान शास्त्र। चिंतन दर्शनवाद शास्त्र के आधार पर जीवन विद्या प्रबोधन प्रणाली स्पष्ट है। मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान व्यवस्था यानी प्रकाशन प्रक्रिया में अध्ययन के लिए प्रावधानित है प्रस्तुत है। इसी के साथ परिभाषा संहिता प्रस्तुत है। वक्तव्य विकल्प के नाम से 27 मुद्दों के रूप में जो सूचना प्रस्तुत किया गया है इसके मूल अभिप्राय में अपना पराया की दीवार से मुक्त द्वेष मुक्त अपराध मुक्त विधि से मानव चेतना पूर्वक समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना यह मानव परंपरा के लिए आवश्यकता बन चुकी है
यदि मानव को इस धरती पर परंपरा रूप में रहना है। अस्तु, सकारात्मक भाग में निर्णय लेने की स्थिति में इन सूचनाओं के आधार पर कितने भी सकारात्मक उद्देश्य से प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर मेरे पास सुरक्षित है। जो चाहे वे इससे पा सकता है। मध्यस्थ कुछ बोले भैया? वापस आने के बाद में आपके जो भी इसको यहाँ तक जो है विकल्प एक भाग हो गए है, इसको लेकर जो जिज्ञासाएं हैं उसको अपन लोग ले लेंगे, है ना? ठीक है, बहुत सारा इसमें से हो ही गया है, अभी कुछ फिनिशिंग बचा हो तो उसको कर लेंगे। ठीक है ना? 1 तो बज ही गया है। ठीक। खाना बन गया है क्या? अभी रेडी हो गए? हाँ, एक रेडी है 2 ना? मिनट, एक जाहिरात है, जाहिरात नहीं है मतलब कि कल वातावरण का भैया ने बात बताया था कि भाई अध्ययन में वातावरण बहुत ज़रूरी है। तो अहमदाबाद में हर महीने 5 दिन का अध्ययन सत्र होने का प्लान चल रहा है। तो हर कोई तो 2 महीना 3 महीना कहीं नहीं जा सकता, तो अहमदाबाद में हर महीने 5 दिन का ये सत्र होने को जा रहा है। तो जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो अपना नाम और मोबाइल नंबर अमिता बहन को लिखवा दें। तो जब ये डेट और स्थल तय हो जाएगा तो वो मैसेज आपको मिल जाएगा। अस्तु। सो एज यूजुअल जैसे हम